जरा एक ऐसे मौजू पे बात करते हैं जिसको पेरेंट्स को भी सुनना बहुत ज़रूरी है, बट बच्चों के लिए सुनना मैं कहूँगी उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे आजकल क्या होता है, घर में अगर कोई सब्जी बनी हुई है, कोई दाल बनी हुई है, तो क्या आता है जी, मुंह चढ़ाने शुरू कर देते हैं। जी हमने तो ये नहीं खानी, ये कौन खाएगा, और फौरन फरमाइश होती है। फरमाइश क्या होती है कि आज हमें जी पिज्ज़ा ऑर्डर कर दें, आज हमें जी बर्गर ऑर्डर कर दें, आज हमें बाहर से नूडल्स ऑर्डर कर दें, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं हर दूसरे दिन। अच्छा, फिर क्या होता है शोएब, ये भी आप देखें कि आपके बच्चे एक बार जिद करते होंगे, आप ठीक है रेजिस्ट करते होंगे 2 दफ़ा, तीसरी मरतबा जब वो ये ब्लैकमेलिंग पे आ जाते हैं जी हमने तो ये खाना खाना ही नहीं है, तो आपको मजबूरन मंगवाना पड़ता है। यहाँ तक मामला जाता ही नहीं है। अच्छा, आप क्या करते हैं? नहीं, आई रियली वांट टू नो, ताकि कैसे मैं डील करता हूँ। उनसे बात करते हैं, बैठ के उन्हें गाइड करते हैं। अच्छा ये नहीं ठीक है, हेल्थ के लिए नहीं ठीक, इट्स नॉट हेल्दी और इट्स हेल्दी। ऑनेस्टली वो दोनों समझते हैं फिर उस चीज़ को, और वो नहीं जिद करते। फिर वो जब बात बर्गर के, सभी घर में बनाए बर्गर, आप बेहतरीन बनता है वो खिलाएं, वो हाइजेनिक होता है कम से कम, ये बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, यही वाली बात है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को अच्छे खाने की तरफ ले जा सकते हैं, किस तरह से बाहर के अनहाइजीनिक खाना, जंक फूड जो होता है, उससे कैसे हम उनको दूर रख सकते हैं, उनकी सेहत किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। और एक चीज़ और है सभी जी, वो जो नूडल्स बनते हैं, चूंकि खबर भी आई थी, इंस्टेंट नूडल्स, वो 2 मिनट में जो बन जाते हैं, वो कितने नुकसान है। उसको तो इंस्टेंट नूडल्स के बाद पता नहीं लोग खाते किस तरह है। पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे खाने देते हैं कि जब आप उनको वाकई, जब उसके अंदर आप बॉयल हुआ हुआ पानी ऐड करते हैं, उसमें से लिटरली प्लास्टिक की स्मेल आती है। वो जो ऊपर मसाला डालते हैं, मुझे तो उस पर भी बहुत डाउट है कि पता नहीं क्या होता है उसके अंदर। एग्जैक्टली, जाहिर है अगर देखा जाए तो हर तरह का खाना बन रहा होता है बाहर। एक तो होता है कि हमें पता होता है कि एक अच्छी जगह पे बन रहा है, एक अच्छी फैक्ट्री में बन रहा है, एक अच्छा ब्रांड है, वी नो कि उसके अंदर सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स देखी गई होंगी, और वो जो फूड के स्टैंडर्ड से उनको मीट आप इतवार बाजार जाए, खुले नूडल्स पड़े। अब ये जो खुले खाने हो रहे हो, तो मैं बिल्कुल इसको डिस्करेज नहीं करी कि हर ठेले वाला गंदा है, ऐसी कोई बात है, बट अगेन अगर आप कहीं से भी कुछ खरीद रहे हैं तो आप वहाँ की हाइजीन जरूर चेक करें। खुद खरीदते हुए भी ज़रा बच्चों को भी इस चीज़ की तलकीन बहुत ज़्यादा करें। तो आज अब हमें कॉल्स भी करें, अगर आप इस तरह से एक कोई चैलेंज फेस करें कि आपके बच्चे जंक फूड की तरफ जा रहे हैं और आप कैसे उनको वापस ला सकते हैं और कैसे न्यूट्रिशनस फूड की तरफ ले जा सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नौशीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कब खाए थे आखिरी बार नूडल्स? यार टू बी ऑनेस्ट, मैं इंस्टेंट नूडल की तो बिल्कुल ना, मुझे बहुत शदीद इससे इख्तलाफ है। इंस्टेंट नूडल बेसिकली वैक्स बेस्ड होते हैं, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जाके इतनी आराम से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। लेट मी टेल यू, देयर वाज अ चाइल्ड इन रशिया, कांस्टेंट उसकी कंप्लेंट थी बच्ची की कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। सब कुछ हो गया, देन सीटी स्कैन एंड वाज डन, तो उन्हें ना दे कुड सी अ बॉल इन हर इंटेस्टाइन। तो यही हुआ, उन्होंने कहा जी खोल के देखना पड़ेगा, आई थिंक कोई ग्रोथ है। फिर जब वो खोला गया तो देयर वर बॉल्स ऑफ वैक्स इन हर इंटेस्टाइन। पता चला शी वाज सो एडिक्टेड टू दिस इंस्टेंट नूडल्स, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होते प्रॉपर्ली, और वो कॉन्स्टेंटली वो मलीदा बन के ना वो डिपॉजिट होने शुरू हो गए। मैं ये नहीं कह रही सबको होते हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो ये तो आपको सख्ती से मना है। आप स्पेगेटी बनाए, नूडल्स बनाए घर वाले जो खुले हुए उबाल के उसमें सब्जी चिकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, वही ब्रांड, आप उसी ब्रांड के नूडल्स को इस्तेमाल करें, स्पेगेटी या पास्ता, लेकिन आप उसमें चिकन भी डाल रहे हैं, उसमें वेजिटेबल्स भी डाल रहे हैं। आपको पता है उसमें ऑयल क्या है, आपको एग्जैक्टली पता है उसमें नमक कौन सा डल रहा है, आपको पता है उसमें क्या। तो आपने बात की वो मसालों की, अब वो एक पैकेट है, उसे खोला, उसमें डाल दिया, यू जस्ट स्टर इट, डन। आपको नहीं पता कि उस पैकेट में क्या क्या एडेड है, आप अपने बच्चों को क्या खाने को दे रहे हैं। अब बात आती है जंक फूड की। देखो जंक फूड भी वही चीज है, पेट, वो कॉन्सेप्ट पेरेंट्स का होता है, पेट नहीं, बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, चाहे ये उसके सामने रख दो, वो पैकेट चिप्स हो गए या कोई भी चीज हो गया, कोई भी ऐसी चीज। देखो पिज्जा फिर देते हैं, मैं अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं, क्या खाते जी, दिन में 2 पैकेट चिप्स के खा लेते, 2 पैकेट इस चीज के खा लेते, इंस्टेंट चीजों के खा लेते हैं, जूस पी लेते। अच्छा मेरे का फ्रेश जूस नहीं पता चलता है, डब्बे का आपका जो जूस है वो, ये सारी एम्प्टी कैलोरीज है। एम्प्टी का मतलब ये कि आपका पेट थोड़ी देर के लिए भर देंगी, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, फायदा उसका कोई नहीं है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, बेसिकली प्रोसेस खाना चीज है, इसमें शुगर कंटेंट और इसमें फैट्स हैं। ये चीज तो हम आई थिंक अब तो हर किसी को समझ आ गई कि हाई शुगर हमने अवॉइड करनी है, ये प्रोसेस फैट्स हमने अवॉइड करने, इससे मोटापा, इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती चली। अच्छा डॉक्टर साहब, अब देखें, अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि खानों को हम बिल्कुल डिस्करेज भी नहीं कर रहे, और जाहिर सी बात है अब ऐसा भी नहीं है कि आप खाना छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वेरी ऑनेस्ट, आप जितने मर्जी कुछ करें। एग्जैक्टली, अब बनाने के तरीकों पे बात हो रही है कि अगर आप वो नूडल्स खाली खा रहे हैं तो जाहिर है जिस तरह आपने बताया कि वो बैलेंस, अगर आपने पूरा दिन और कोई फाइबर नहीं लिया और सब्जियां आपने नहीं ली, तो बनाने का तरीका है कि आप उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करें, आप उसके अंदर चिकन ऐड करें, तो एक अच्छा मील आपका प्रिपेयर हो जाता है। बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है, और उन्हीं पैसों में हो जाता है जिसमें आप जो है वो इंस्टेंट नूडल्स हैं, तो कुछ भी चीज आपको जो है वो 150-200 रुपए से कम की नहीं मिलती, इसमें आप आराम से चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं एक बहुत ही लीस्ट चीज की बता रही हूँ आपके प्राइस।
बात ये है कि पेट नहीं भरना, हमने न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कैसे, उसमें बच्चों आप सब्जी बारीक काट दें, एज अ मदर, एज अ पर्सन हु आप आराम से बना लेंगे, वो बहुत हेल्दी भी होगा, वो टेस्टी भी होगा, बच्चे खाएंगे। अच्छा, कमिंग बैक टू द जंक फूड थिंग, आपने जो कि बात की पैकेट के चिप्स और बाकी चीजें, क्या क्या चीजें हैं जो जंक फूड में आती हैं, हमें नहीं पता कि जंक फूड है ये? सबसे पहले तो जो सारे आपके जो प्रोसेस खाने हैं वो जंक फूड है। ठीक है, उसके बाद आपके जितनी पैकेट में चीजें हैं वो जंक फूड है। ऑल प्रोसेस फूड। पैकेट का मतलब ये नहीं, बहुत चीजें पैकेट इन से जो इंस्टेंट नहीं होता, खोला बना हुआ निकाल के आपने उसमें से खा लिया। ठीक है, उसके अलावा कलर्ड फूड आइटम्स, जितने कलर्ड फूड आइटम्स हैं वो सबसे ज्यादा जंक फूड में जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके आर्टिफिशियल सिरप्स हैं, जूसेस हैं, ये सब आर्टिफिशियल सिरप और उससे बने हुए होते हैं, इसमें कोई आपका फायदा नहीं, ये भी जंक है। आप आराम से चॉकलेट की तरफ मैं आ रही थी। चॉकलेट जो है, देखो चॉकलेट आपको डॉक्टर सोच समझ के बोलिएगा, सोच हमारे पास जज्बात जुड़े हुए हैं। आप चॉकलेट मत कर देना। शुएब, आप चॉकलेट खा सकते हैं। अच्छा, जो चॉकलेट वो खा सकते, मैं नहीं खा सकती। चॉकलेट खा सकते हैं, मेरा दिल बाहर आने लगा था। इस तरह की बातें ना किया करें। हम सब चॉकलेट खा सकते हैं, लेकिन आपने देखना है कि वो चॉकलेट की क्या सोर्स है। वो एक 10 रुपए की है या वो एक 100 रुपए की, तो वो सारी चीजें हैं। मैं तो पेरेंट्स से कहती हूँ घर में बना लें, आप घर में भी बड़े आराम से चॉकलेट बना सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आइसक्रीम कितनी होती है फायदा? आइसक्रीम इतनी नुकसानदेह नहीं है, आपको पता है। कैलोरीज कितनी होती हैं एक स्कूप की बात? आइसक्रीम में एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, इट हैज शुगर। हाँ, इसमें एम्प्टी कैलोरीज हैं। हाँ, एक मिनट, वो जो आजकल शेक में बहुत ज्यादा आइसक्रीम डाल के पी रही हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? कभी देखो शेक ले रही है ना, तो हम उसमें फ्रूट भी डालिए, दूध भी डालिए, फिर शी इज पुटिंग आइसक्रीम, दैट्स फाइन। और उसके बाद अगर मैं आइसक्रीम ऐड कर रही हूँ और अगर मैं उसको एज अ मील ले रही हूँ, ना कि ये कि मैं वो खा रही हूँ और उसके बाद मैं खाना भी साथ में खा रही हूँ, अगर मैं उसको एक मील ले रही हूँ एक टाइम का, तो परफेक्टली। लेकिन इसमें डिस्क्लेमर ये है कि सबीन की बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है। सभी अभी लोग ये ना समझे कि हम उसमें रोजाना आइसक्रीम डाल के खा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट देखनी। बाद में बच्चों की करनी, तो मैं बच्ची नहीं हूँ क्या? मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं? ओके, ताज़ा फ्रूट सब्जियां, इनकी तो हमेशा से मैं बात करती हूँ। देखो, बच्चियों में भी बड़ी अवेयरनेस है, बड़े बच्चों में भी। आप अपनी अच्छी स्किन चाहते हैं ना, सो आपने कोशिश करनी है जितने आप फ्रेश फ्रूट्स फूड्स नॉट फ्रूट्स, जितने फ्रेश खाने खा सकते हैं आप प्लीज़ वो खाएं। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को पहले जो वीनिंग से लेके 5 साल की उम्र में जितना मैक्सिमम आप उनको सब्जी और फ्रूट्स का टेस्ट दे सकते हैं प्लीज दें। उनको आप चबाने की आदत डालें। बहुत से बच्चों को चबाने की आदत नहीं होती, तो वो प्रोटीन से दूर चले जाते हैं, उनका मसल मास नहीं बन रहा होता। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपने शुरू से देखनी है। आपने देखना आप क्या उन्हें खिला रहे हैं, क्या क्या चीजों का एक्सेस उन्हें। अच्छा, जो हम बच्चों को बहुत ज्यादा पोटैटो की तरफ लेके जाते हैं, वैसे कल आलू का आलमी दिन भी था। अच्छा, तो बहुत ज्यादा हम जो पोटैटो की तरफ लेके जाते हैं, अच्छा वो बॉइल्ड पोटैटो, वो मैश पोटैटो, वो फ्राइज, तो पोटैटो ठीक है और उसका बनाने का तरीका उससे खराब कर रहा है। अच्छा देखो, फ्रेंच फ्राइज आप घर में, आपको पता है आप ऑयल का इस्तेमाल करें, मैं इसमें बिल्कुल इसके अगेंस्ट नहीं हूं। बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, दे कैन ईट एंड दे कैन बर्न इट आउट। राइट, और उसमें आप तो एयर फ्रायर भी है, आपके पास मैश पोटैटोज भी हैं, फ्रेंच फ्राइज भी हैं, आपके पास बेक पोटैटो भी हैं, आप उनको किसी और तरीके से भी उनको आलू दे सकते हैं। बट ये पूरा एक कार्ब और वो है, ठीक है। साथ में आपने प्रोटीन का कोई पोर्शन देना है। घर का बना हुआ कबाब हो गया, आलू बन जाता है, डिपेंड करता है, बिकॉज़ मैं आपको बताती है क्या, आलू इज द स्टार्ची वेजिटेबल, ठीक है। तो स्टार्ची जो भी होगा उसमें आपका, अब तो फूड ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ आप चल रहे होते हैं, ठीक है। तो जो लोग अपना वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं, जिन बच्चों में चाइल्ड ओबेसिटी है, उसमें हम ख्याल करके देते हैं कि अच्छा यार नहीं, क्योंकि इससे क्या हो गया, स्टार्ची और ये वेट गेन की तरफ लेकर जाएगा। तो दैट्स द रीजन। खा लो आलू, मैं खा सकता हूँ आलू, वैसे खाता भी हूँ। सबीन भी खा सकती है, नाराज ना हो जाए। मैं खा सकती हूँ, मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जिनको खाना नहीं लगता। इट्स अ गुड थिंग, ये बड़ी ब्लेसिंग होती है। इसलिए नहीं लगता, आगे का पता नहीं पड़ा। अभी तक तो नहीं लगा, अभी तक नहीं लगता, ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें तो जंक। तो डॉक्टर साहब, बात ये होती है कि आप, ऐसा नहीं हो सकता कंप्लीटली उन चीजों से, उन खानों से आप दूर हो जाए। तो दाल आपने उनको बनाना किस तरह से, बच्चों के लिए न्यूट्रिशंस किस तरह उस खाने में पूरी करनी है, ये चीज सिर्फ मैटर कर रही है। एब्सोल्युटली। एक कॉलर है। अच्छा, श्योर। अस्सलाम वालेकुम जी, आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, आप कॉल करते हैं तो 1-8 मिनट तो वेट करना चाहिए आपको, देखें कोई बात नहीं। अच्छा, बात में देखो, हर चीज का नेमुल बदल है ना। अगर हमें कहा गया है कि नलके से पानी नहीं पीना, तो उसके पानी हम पीना छोड़ेंगे तो नहीं ना, बॉईल करेंगे, फिल्टर करेंगे, कुछ ना कुछ तरीके से। इसी तरीके से अगर हमने कहा है कि एक ऐसी चीज है जो आप ये ना खाएं, तो उसका नेमुल बदल आपके पास है। हर चीज की ये सब्स्टिट्यूट हमारे पास है, वी जस्ट हैव टू लुक इनटू इट। हम बहुत ज्यादा प्रोसेस खानों में पड़ चुके हैं, हम बहुत ज्यादा इंस्टेंट खानों में पड़ चुके हैं। वी नीड टू टेक अ यू टर्न, और हम
हमने उस तरफ जाना नहीं, है। ये जो चिप्स पैकेट वाले होते हैं या कैंडीज और बहुत सी और जो चीजी के नाम पे बच्चे लेकर आते हैं दुकान से जाके, तो उसके वो ये कहते हैं चीजी लेने जा रहे हैं, तो समझ नहीं चीजी वर्ड कहाँ से आया। तो ये जो ये वाला जंक फूड है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं, देखो अगर बच्चा जो है ना, मैं बार बार कहती हूँ कि उसी के प्राइस डिफरेंस आप देख लो, वही चीज अगर आप रोजाना एक ही ला के दे रहे हो और आपको पता है कि इसकी क्वालिटी कुछ नहीं है, ठीक है, सो यू नो यू कैन रिप्लेस इट। ओके, घर में भी बहुत सी अच्छी चीजें बन सकती हैं, घर में आइसक्रीम भी बन सकती है, घर में लॉलीज भी। देयर इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एवरीथिंग, आपने सिर्फ वो निकालना है और उस तरह से बनाना है। रोशनी बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी, बहुत आम मौजूद जिस पर हम गुफ्तगू करते थे।